आईआईटी बॉम्बे के छात्र दर्शन सोलंकी की मौत के मामले में नया मोड़ आ गया है। इस पूरे मामले की एसआईटी जांच में खुलासा हुआ है कि दर्शन को सुसाइड करने के लिए उकसाया गया था और उसने अपने सुसाइड नोट में लिखा था कि अरमान ने मुझे मारा है। मुंबई पुलिस की एसआईटी को एक सुसाइड नोट मिला है जिसमें उसने एक छात्र पर उसे परेशान करने और धमकाने का आरोप लगाया है। एबीपी न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक जांच के दौरान एसआईटी को पता चला कि दर्शन सोलंकी की आत्महत्या के पीछे की एक वजह उन पर जाति सूचक टिप्पणी थी। एसआईटी सूत्रों के हवाले से एबीपी न्यूज ने आगे बताया कि सोलंकी के रूम से एक सुसाइड नोट भी मिला है जिसमें लिखा था कि अरमान हैज किल्ड मी, यानी अरमान ने मुझे मारा है। दर्शन सोलंकी की ही क्लास में पढ़ने वाले एक विद्यार्थी का नाम अरमान इकबाल खत्री है, जिस पर आरोप है कि वो सोलंकी को परेशान करता था और उसे धमकाता था। एसआईटी ने इन दोनों के बीच हुए व्हाट्सएप चैट को भी बरामद किया है। यानी अब यह साफ हो गया है कि दर्शन सोलंकी को इतना खौफनाक कदम उठाने के लिए मजबूर किया गया और उसे ऐसा करने के लिए उकसाया गया था। दर्शन सोलंकी का परिवार भी पहले दिन से ही यही कह रहा था कि उनके बच्चे के साथ जातिवाद हुआ है, लेकिन आईआईटी बॉम्बे जातिवाद के आरोपों को नकारता रहा। आईआईटी बॉम्बे ने इससे पहले जातिवाद के किसी भी एंगल से इनकार कर दिया था। आईआईटी बॉम्बे की 12 सदस्यों की जांच कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में कह दिया था कि दर्शन सोलंकी के साथ कोई जातिवाद नहीं हुआ, बल्कि उसने खराब एकेडमिक परफॉर्मेंस के कारण परेशान होकर जान दे दी थी। यानी आईआईटी बॉम्बे ने बिना तथ्य और आरोपों की सही जांच पड़ताल किए दर्शन सोलंकी को ही उसकी मौत का जिम्मेदार ठहरा दिया था। अब ऐसे में सवाल उठता है कि जब सुसाइड नोट में साफ साफ अरमान इकबाल खत्री का नाम लिखा है तो फिर आईआईटी बॉम्बे ने किस आधार पर कह दिया था कि दर्शन सोलंकी के साथ कुछ भी नहीं हुआ? आखिर क्यों आईआईटी बॉम्बे ने आरोपी छात्र को बचाने की कोशिश की? इन सवालों का जवाब तो आईआईटी बॉम्बे को जरूर देना चाहिए। साथ ही शिक्षा मंत्रालय को चाहिए कि एसआईटी में शामिल सभी 12 लोगों को बर्खास्त करे और आईआईटी बॉम्बे के डायरेक्टर को भी बर्खास्त किया जाए। द न्यूज वीक ने भी दर्शन सोलंकी के एक सीनियर से बातचीत में खुलासा किया था कि दर्शन सोलंकी के साथ जातिगत भेदभाव हुआ था, जिसका जिक्र उसने खुद अपने सीनियर के साथ किया था। बता सकते हैं कि क्या बात कर रहा था दर्शन आपसे? And if you don't mind, can I record your call if you don't mind? हाँ, Okay, thank you. Please go ahead. मतलब मेरे से क्या है, वो 3 बार मिला था नवंबर में। हम्म। मतलब सेमेस्टर स्टार्ट होने के 10-15 दिन बाद। ओके। तो उसको मैंने मतलब एनएसपी का फॉर्म आया के लिए। अब तो वो फिलअप करवाया था मैंने। हाँ, उसमें प्रॉब्लम आई थी तो उसके बाद भी आया था मेरे पास। 3 बार आया था टोटल। तो मतलब मेरे से बोल रहा था कि मतलब जो मेरा वो है रूममेट, वो मतलब जनरल का है। अच्छा। और दर्शन जो एससी का है, एससी कैटेगरी का। तो मतलब उस आपस में पहले बात हुई जब मतलब पहले तो कोई बातें करता था। और जैसे मतलब उसने कास्ट बताई तो मतलब उसके 1-2 दिन बाद मतलब बोलना कम कर दिया। ओह। हाँ, और मतलब वैसे नॉर्मल बातें करते थे और मतलब स्टडी से रिलेटेड कोई बात नहीं। मतलब आपस में डिस्कशन करते थे। वैसे जनरली क्या है, स्टूडेंट आपस में डिस्कस करते हैं ना स्टडी के बारे में। सही बात है, रूममेट्स होते हैं तो साथ में पढ़ते हैं, वो सब होता है। रूममेट और मतलब ऐसे कॉलेज में क्या है, 12 लोगों का एक ग्रुप रहता है जिसको विंग बोलते हैं। ओके। हाँ, तो उस विंग में भी ज्यादातर जनरल के थे, ऐसे बता रहा था। तो उसने जो बताया था दर्शन ने कि ये उसकी कास्ट के बारे में जब रिवील हो गया कि वो ही बिलोंग्स टू शेड्यूल कास्ट, उसके बाद से ये वो बदलाव आया उनके व्यवहार में। हाँ, मतलब बातें कम करते थे। ऐसे तो मतलब नॉर्मली तो करते थे। तो मतलब जैसे एक दूसरे बिहेव नहीं करते थे। ओके, बाद में मतलब बिहेवियरल चेंजेस देखे होंगे उसने। तो क्या वो इन वजहों से परेशान था? कभी कुछ उसने परेशानी जाहिर की? क्योंकि शुरुआत में एक बच्चे को काफी चैलेंज हो जाते हैं ना आईआईटी जैसे इंस्टीट्यूशंस में आने के बाद। परेशानी तो ऐसे कुछ बताई नहीं थी उसने। मतलब स्कॉलरशिप के बारे में पूछा था तो मैंने उसको बता दी। मैंने उससे बोला था कोई भी प्रॉब्लम आई तो मेरे को बात कर लिया अगर, मतलब कॉल करके। अब उसके बाद क्या है, मैं वहां से आ गया कॉलेज में, मेरी डिग्री खत्म हो गई कॉलेज। अच्छा, आपका खत्म हो गया डिग्री? ओके। हाँ। तो इस बीच में कभी बात हुई आपकी?
मतलब एक दिन कॉल किया था उसने मैसेज, मतलब उसके बाद मैं यहाँ पर आ गया तो मैं उठा नहीं पाया उसको। Okay. So he might be, going through too much, some really मतलब stressful situation was there, I guess. मेरे को ऐसा लग रहा है कि या तो मतलब दोनों, या तो स्टडी का मतलब प्रेशर रहा होगा, और या मतलब थोड़ा कास्ट डिस्क्रिमिनेशन देखे तो ये भी हो सकता था। तो दोनों ही पॉसिबिलिटी है ना, ही माइट भी हाँ, दोनों से गुजर रहा होगा, वो संभव है इस चीज का कि पढ़ाई तो बिल्कुल से चैलेंज होता ही है जब आप इतने बड़े इंस्टीट्यूशंस में जाएं। मतलब इतना भी नहीं, ऐसा नहीं था कि मतलब वो मतलब आत्महत्या कर सकता है, ऐसा नहीं था मतलब मेरे हिसाब से। अच्छा, आपको ऐसा लगता नहीं है, तो हाँ, कुछ सॉलिड रीजंस रहे होंगे उसके लिए। है। दर्शन सोलंकी के मामले में आरोपी अरमान इकबाल खत्री का नाम सामने आना भी चौंकाने वाला है। ज्यादातर ऐसे मामलों में सवर्ण आरोपी होते हैं, लेकिन अरमान इकबाल खत्री का नाम सामने आने के बाद ये फिर से साफ हो गया कि मुसलमानों में भी डोमिनेंट कास्ट के मुसलमान भी जातिवाद करने में पीछे नहीं हैं। अरमान इकबाल खत्री पर दर्शन सोलंकी ने सुसाइड नोट में जाति सूचक गालियां देने और धमकी देने का आरोप लगाते हुए साफ साफ लिखा है कि उसने मुझे मारा है। ऐसे में अब ये देखना होगा कि क्या आरोपी को SC/ST एक्ट के तहत गिरफ्तार किया जाएगा। इस बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट करके जरूर लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ब्यूरो रिपोर्ट, द न्यूज़ स्पीक।